राजा विक्रमादित्य और बेताल के बीच दिलचस्प संवाद होते हैं। बेताल हर बार राजा को एक नई कहानी सुनाता है, जिसमें अंत में एक सवाल होता है। एक समय की बात है, एक राज्य में राजा धर्मसेन राज करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और साहसी राजा था। एक दिन एक योगी उसके दरबार में आया और राजा को प्रसन्न करने के लिए उसे एक जादुई फल भेंट किया। उस फल को देखकर राजा ने योगी से इसका रहस्य पूछा। योगी ने कहा, यह फल आपको अमर बना सकता है, बस इसे एक पवित्र दिन खा लेना। राजा ने वह फल अपने कोषाध्यक्ष को सौंप दिया और योगी को सम्मान सहित विदा किया। इसके बाद योगी हर महीने राजा के पास आता और उसे एक जादुई फल देता। यह सिलसिला साल भर चलता रहा। राजा ने सोचा कि इन फलों का क्या किया जाए, तो उसने अपने कोषाध्यक्ष से उन फलों की जांच करने के लिए कहा। जब कोषाध्यक्ष ने फलों की जांच की तो पाया कि वे फलों में से सोने के सिक्के निकल रहे थे। यह जानकर राजा ने सोचा कि योगी बहुत शक्तिशाली और गूढ़ है। एक दिन राजा ने योगी से पूछा, आप ये फल क्यों देते हैं और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? योगी ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा एक बड़ा अनुष्ठान है, जिसके लिए मुझे एक वीर, निडर और धैर्यवान व्यक्ति की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अनुष्ठान में सहयोग करें। राजा ने सहमति दे दी। योगी ने कहा, महाराज, आपको एक रात श्मशान में जाकर एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। इसके बाद आपको एक बेताल को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। वह बेताल बहुत चालाक है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। राजा ने योगी की बात मानी और बेताल को पकड़ने के लिए श्मशान घाट की ओर चल पड़ा। जब राजा ने बेताल को पकड़ा और उसे अपनी पीठ पर लादा, तभी बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रम से सवाल पूछा, महाराज, बताइए, योगी का वास्तविक उद्देश्य क्या था? क्या वह सच में राजा का भला चाहता था या इसके पीछे कुछ और था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल, योगी का उद्देश्य सही नहीं था। वह राजा का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था। योगी वास्तव में राजा की बलि देकर अपनी सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। जैसे ही राजा विक्रम ने सही उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया और राजा को उसे फिर से पकड़ने के लिए लौटना पड़ा।